हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और आज दिन है बुधवार। तो ये मैं बुधवार को वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो ऐसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी क्योंकि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने उठकर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है मैगी रेसिपी का। तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे मैं उबले हुए आलू को छील रही हूँ। तो कल रात में मेरे हस्बैंड जी ने क्या किया था, आलू को उबाल के रख दिया था। एक्चुअली क्या है कि 2 दिन से हमारा कुकर ख़राब हो गया है। तो जो कुकर के ढक्कन में जो नट होता है तो वही ख़राब हो गया थे। तो इन्होंने मार्केट से लाकर उसको चेंज कर दिया, यानी कि घर पे ही इन्होंने रिपेयरिंग कर दिया। तो वो ठीक हो गया है और वही चीज़ को ये चेक कर रहे थे कि कुकर में प्रेशर बन रहा है या नहीं। तो साथ में आलू को भी उबाल दिए थे। और आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेश बीन की सब्जी, तो उसके साथ मैं आलू को यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर भी साथ में मैं काट लूँगी। तो सब्जी बनाने से पहले मैं सारी तैयारी करके मैं रख लेती हूँ, उससे क्या होता है ना, सब्जी बनाने में आसान होती है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं खुद के लिए 1 कप चाय बना लूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड सोए हुए हैं और बाबू भी सोई हुई है। तो सिर्फ मैं खुद के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा चावल भी बन चुका है। तो चावल को मैंने मार पसने के लिए मैंने रख दिया है स्टैंड में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बनाकर और 1 कप चाय पहले मैं आराम से पी लूँगी और पीने के बाद ही मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे दूध में मैंने सब कुछ डाल दिया है, चीनी और चायपत्ती मैंने डाल दिया। और अब हम अदरक वाला चाय नहीं पीते, बस सादा चाय पीते हैं क्योंकि अब गर्मी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने चाय उबलने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं मेरे चावल में से मार भी बहुत अच्छे से निकल गए। तो मैं चावल को ले आई हूँ और आज मैं बस खाना सिंपल ही बना रही हूँ। बस मैं चावल और फ्रेश बीन की सब्जी और इनके लंच के लिए मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि मेरे मोहल्ले में यानी कि मेरे घर के बगल में शादी है। तो आज उनके यहाँ मड़वा है। तो सुबह सुबह ही खाना का न्योता आया था मड़वा का खाना खाने के लिए। तो आप लोग को पता ही है मड़वा के खाना में क्या मिलता है, चावल दाल 2-3 रंग की सब्जी साग ये सारे चीज़ मिलते हैं। तो इसी के लिए हमने सिंपल खाना बनाया क्योंकि रात में तो वो सारा खाना खाना है ही। तो सभी परिवार जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो लोग बुलाते हैं मुझे भी लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि अभी बाबू छोटी है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। जब वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं भी जाया करूँगी। तो ऐसे तो हम नहीं जाते हैं, तो हमारे हस्बैंड घर पे ही खाना ले आते हैं। तो देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है और कितनी रंग की सब्ज़ी मिलती है। तो मड़वा का खाना ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मैं फ्रेश बीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल में थोड़ा सा पचफोड़ना और 1 हरी मिर्च डालकर इस तरीके से मैंने फ्रेश बीन को मैंने डाल दिया है। अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को भी डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जो फ्रेश बीन की सब्ज़ी होती है ना, तो ये सूखी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सूखा सब्जी आप बनाते हो ना तो चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, साथ में मैं टमाटर भी डाल दूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और फिर मैंने नमक डाल दिया है ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाए और नमक सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी में डाल दूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मसाला डालने से पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जब आप मसाला डालोगे ना तो वो जलता नहीं है, बहुत ही अच्छे से पकता है और फैलता भी है। तो इसी के लिए मैं पहले थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे सारे बेसिक मसाला वही जीरा गोलकी का पाउडर, हल्दी पाउडर और मैंने मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। तो इन सारे मसालों को मैं डालकर अच्छे से फ्राई करूँगी, अच्छे से भूनूंगी। अगर सब्जी में मसाला अच्छे से भूनता है ना तो सब्जी की स्वाद बहुत अच्छी आती है। तो मैं मसाला बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ, मैं बिल्कुल टाइम देती हूँ, 5-10 मिनट में आराम से भूनती हूँ। और यहाँ पे मैं उबले हुए आलू को डाल दूँगी और इस तरीके से छोलनी की हेल्प से मैं इसमें सब्जी में ही इसको मैश कर दूँगी। इस तरीके से मैं चूर कर दूँगी। और मुझे फ्रेश बीन की सब्ज़ी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं ना कि सब्ज़ी तुम बनाती हो तो वो सब्ज़ी मीठा लगता है खाने में। लेकिन फ्रेश बीन जो है ना तो वो सब्ज़ी आप कितना भी मिर्च डालोगे ना तो थोड़ा सब्ज़ी में मीठापन आ ही जाता है। और लेकिन फ्रेश बीन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं
और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उनको भी पसंद आती है, लेकिन वो बोलते हैं सब्ज़ी मीठा लगता है। तो मैंने आज मिर्च पाउडर और हरा मिर्चा बहुत दबा के डाला है इसमें। मैंने मिर्च का भी पेस्ट मैंने इसमें डाला है और अदरक लहसुन का भी पेस्ट मैंने डाल दिया है। तो आज तो सब्ज़ी तीखी बनने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फरसबीन की सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो गई है और हल्की ग्रेवी वाली मैंने सब्ज़ी बनाई है। फिर यहाँ सब्ज़ी बनाने के बाद मैं साथ में रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि अगर किचन का काम आप एक साथ कंप्लीट कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आजकल तो पता है गर्मी आ रही है, और मेरे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ तो यहाँ सभी घर में ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लाइट बहुत कटती है, यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे ही मार्च या फरवरी आती है ना, तो फिर एकदम लाइट कटना शुरू हो जाता है। मतलब सुबह 10 बजे से ही काट देता है और शाम में 3 बजे, कभी 4 बजे ऐसे आती है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मतलब बहुत खेत हैं, फील्ड हैं, तो यहाँ पे हवा भी बहुत चलती है। तो हवा चलने की वजह से लाइट को काट दिया जाता है, ताकि कभी कभी क्या होता है कि बिजली का तार गिरने से खेतों में आग लग जाती है, फसल में आग लग जाती है। तो इसी के लिए, और अभी तो सरसों कटने का टाइम है, तो सारा जो सरसों है वो सूख गया है, तो इस वजह से लाइट काट दी जाती है। और यहाँ पे साथ में मैं रोटी में, गर्मा गर्म रोटी में मैं घी भी लगा दूंगी, और जब घी में लगा देती हूँ ना तो रोटी एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। और घी वाली रोटी मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं रोटी में घी लगाकर इसे रख दूंगी, लेकिन लंच में अभी नहीं पैकिंग करूंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। फिर यहाँ मैं छत पे आ गई थी, और छत पे मैं थोड़ा आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरी परछाई भी बन रही है सुबह सुबह। बहुत अच्छी धूप की हुई है और बहुत कड़ाके की धूप है। आप देख सकते हैं सामने से एकदम सूर्य भगवान मेरे फेस पे एकदम धूप आ रहा है, लेकिन हवा भी बहुत चल रही है, एकदम ठंडी हवा। और हवा चलने की वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। अगर मैं छत पे हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन सुबह का मौसम एकदम बिंदास, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं आधा घंटा ऊपर ही टहलूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये घर पे रहते हैं ना तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो आप कपड़ा देख रहे हो ना, ये कपड़ा मैं शाम में ही धो ली थी, और धोकर मैं इस तरीके से बाल्टा में रख दी थी, ताकि सुबह में क्या होता है ना, कपड़े धोने की झंझट नहीं होती है, और सुबह में बस इसको सुखाने की टेंशन होती है, और सुखाना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन क्या होता है ना, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, उसकी वजह से कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता है, सारा कपड़ा उड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं साथ में चूटा भी लगा दूँगी, जिससे क्या होगा, कपड़ा नहीं उड़ेगा और कपड़े अच्छे से सूखेंगे। तो जैसे ही कपड़े सूख जाएंगे ना, मैं इसको तुरंत लेकर चली जाऊँगी, क्योंकि सारे कपड़े छोटे छोटे हैं, बाबू के कपड़े हैं, और अगर इधर उधर भुला जाए तो फिर जल्दी मिलता भी नहीं है, और बाबू को दिक्कत भी हो जाता है। जब मैं उसको खोजती हूँ कपड़ा को तो वो मिलता नहीं है। तो इसी के लिए जैसे ही सूखेगा मैं वैसे ही कपड़ा लेकर फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। और ये जो तेल आप देख रहे हो ना, ये है हेयर केयर तेल है, जो एलोवेरा फ्लेवर में है। और ये तेल मेरे पास काफ़ी टाइम से था, जो मुझे मिल नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड जी डेली बोलते थे, जब भी वो काम पे जाते थे ना, तो डेली बोलते थे कि तेल निकाल देना निकाल देना, लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन फाइनली ये आज मिल गई है, तो मैंने उनको दे दिया है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे तेल लगाते हैं। पता नहीं क्यों जेंट्स लोगों की आदत होती है, वो प्रतिदिन हेयर में तेल लगाते हैं, अपने बॉडी में लगाते हैं, फेस में लगाते हैं, यहाँ तक कि वो फेस में भी तेल लगाते हैं। वो कोई भी क्रीम या कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला कि आप सनस्क्रीन वगैरह यूज़ किया करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो बोलते हैं तेल से वेस्ट कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, उनको जो पसंद है वही करते हैं। यहाँ पे मैं बेड की सफाई कर रही हूँ। तो अभी ये घर पे ही हैं, बाबू को लिए हुए हैं, लेकिन इनका खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बस ये जाने ही वाले हैं। लेकिन मैंने इनको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए और बाबू को ले लीजिए, ताकि मैं अच्छे से बेड की सफाई कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं बाबू को अच्छे से बिछावन पे मैं बिठा दूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरा बेड का भी काम हो चुका है। यहाँ पे मैं हर जगह तकिया लगा दूंगी, और रज़ाई भी मैं साथ में रख दूंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रज़ाई वगैरह मैं रखने का कोशिश करूँगी, तो होली से पहले या होली के बाद ही मैं रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उन्हीं की वजह से मैं रज़ाई नहीं रखती हूँ, इसी के लिए। और फिर मैं यहाँ पे लंच पैकिंग करने लगी थी, क्योंकि इनका खाना पीना हो गया था, तो इसके बाद सिर्फ लंच पैकिंग करना था। तो लंच में क्या करती हूँ ना, इनके जाने के समय में ही लंच में पैकिंग करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं पहले से पैकिंग कर दूँगी तो खाना में महक भी आ जाता है, और गर्मी का टाइम है, तो ये बिना 1 या 2 बजे का खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं जाने के टाइम में ही लंच पैकिंग करती हूँ। और
यहाँ पे मैं बाबू का बोतल मैं धो रही हूँ। तो बोतल बहुत गंदा था, दोनों रात के ही बोतल थे, तो मैं एक साथ दोनों बोतल मैं धोकर रख देती हूँ। तो एक मैं सुबह में यूज़ कर लेती हूँ और एक मैं शाम में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं बोतल धो के रख दूँगी। और जब जैसे ही मैं दूसरा वाला बोतल धो रही थी ना, तो वैसे ही मैंने क्या देखा ना, बोतल का जो नेपुल होता है ना वो कटा हुआ है। और ये शैतानी ना बाबू ने ही किया है। वो क्या करती है कि जब दूध खत्म हो जाता है ना, तो नेपल को ही वो काट देती है। तो वह वैसा ही किया, और मैंने उसको देखा भी था काटते हुए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं काटेगी, लेकिन उसने कट लगा दिया। तो ये नेपुल बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो मुझे नया मंगवाना पड़ेगा। इसी के लिए मैं घर में हमेशा 2 बोतल रखती हूँ कि अगर कभी कुछ हो जाए तो इमरजेंसी में 1 बोतल काम देता है। फिर यहाँ पे मैं बाबू का दूध बना लूँगी। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, इसके दूध में थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, मकर संक्रांति का जो वो भुर्रा होता है ना, वो भुर्रा बचा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ बाबू के दूध में मिक्स कर देती हूँ। तो वो जो भुर्रा होता है ना, वो सेम गुड़ के जैसा ही होता है, तो उसमें और गुड़ में कोई अंतर नहीं होता है। तो मैं उसको दूध में मिक्स कर कर उसको पिला देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो फ़ायदे की चीज़ है। और इस तरीके से क्या होगा, ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं दूध बनाकर बाबू को दे दूँगी पहले उसको पीने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो वो दूध पी लेगी ना तो अच्छे से रहेगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं बाबू यहाँ आराम से दूध पी रही है। अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, तेल वेल कुछ भी नहीं लगाया, कोई मेकअप नहीं हुई है। और देख सकते हैं मैंने इसका पैर बांध के रखा है। तो इसके पापा जा चुके हैं और जाने के बाद ही इसका पैर बंधाता है। तो जब वो चले जाते हैं ना, ये पापा भी क्या बोलते हैं, मतलब मेरे पापा भी चले जाते हैं, यानी कि मेरे फादर इन लॉ वो भी चले जाते हैं, और राधा रानी के भी पापा चले जाते हैं। तो इसी के लिए दिक्कत हो जाती है। और मेरी जो मदर इन लॉ है यानी कि सासू माँ, तो वो भी अपने काम में बिजी रहती है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। और सुबह के टाइम में सभी के पास काम होते हैं। तो इसी के लिए मैं इसका पैर बांध के रखती हूँ। और अभी बाबू सोई हुई है, तो मैं सीधा नहा ली थी। और नहाने वाने के बाद मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी यहाँ पे। और मेकअप करने के बाद मैं सीधा खाना खा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और आजकल मुझे बहुत टेंशन है, कपड़ा, गर्म कपड़ा रखने की बहुत टेंशन है, क्योंकि सारा कपड़ा इधर उधर ना बिखरा हुआ है। तो मैं तो सोच रही थी कि इसी वीडियो में मैं कपड़ा भी समेट लूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी के लिए देखिए मैं अभी कंटिन्यू वीडियो डालूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में बनाऊंगी तो शाम में नहीं, अभी सुबह शाम दोनों टाइम की वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत सारे काम है जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए जितना भी मैं कोशिश करती हूँ, काम होता है, सारी चीज़ को मैं कैप्चर करती हूँ। और यहाँ पे हमारी सिंपल थाली आप देख सकते हो, चावल, सब्जी, और मैंने टमाटर की सलाद काट ली है। प्याज नहीं था तो बस मैंने टमाटर का इस तरीके से काट लिया है। खाना वाना खाने के बाद मैं एक बार छत पे घूम लेती हूँ, तो मैंने देखा कि सारा कपड़ा सूख चुका है। तो फटाक से मैं कपड़ा लेकर नीचे आ गई, क्योंकि सारे कपड़े छोटे हैं, बाबू के कपड़े हैं, तो इसलिए मैं लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं सारा कपड़ा लेकर नीचे आ गई हूँ। और अच्छे से मैं कपड़ा को फोल्ड करके मैं रख दूँगी। बाबू अभी तक सोई हुई है, अच्छी बात है, जब तक मेरे सारे काम निपट जाएंगे। और अगर मैं कपड़ा अच्छे से फोल्ड कर दूंगी और अगर वो उठ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड करके अच्छे से मैं अलमीरा पे सरिया के रख दूंगी। और रखने के बाद फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। वही गर्म कपड़े का बैग मुझे पैकिंग करना है, तो वो चीज़ आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। मैं शाम की भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो उस वीडियो में मैं सारा कुछ दिखाऊँगी। बहुत सारे काम है, अभी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ आपको सेकेंड वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यही थे हमारे आज के छोटा सा ब्लॉग। आप लोग को हमारी ब्लॉग कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को खूब सारा लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं सभी लोग कमेंट करें, आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, आप लोग के सारे क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। मैं आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ मैं ज़रूर आपसे मिलती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ। और इधर मेरे वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आ रहे, तो मैं ज़रूर रेगुलर वीडियो डालूंगी। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।